Let's Mike Trend Twister. नमस्कार, लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में प्रस्तुत है सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहने वाली कुछ खास खबरें। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा बताता है। मोदी ने कहा कि योग एक जीवन पद्धति है। योग सभी का है और सभी के लिए है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy. हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मदिन पर उत्तराखंड के देहरादून में दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंची। इस दौरान बच्चों ने मुर्मू के लिए एक भावुक गाना तुम जियो हजारों साल गाया तो वह भावुक हो गई और आंसू पोंछते हुए नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, जिसमें विश्व भर में अलग अलग देशों के बीच जारी तनाव खत्म करवाने की अपनी भूमिका पर नोबेल प्राइज की मांग कर रहे हैं। लोग उनकी इस मांग पर पर्सनल कमेंट भी कर रहे हैं। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Would you support a... It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट पर शिक्षकों के साथ अपना समर्थन दिखाया है। अखिलेश ने लिखा, आदरणीय समस्त शिक्षक समुदाय, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। स्कूल मर्जर के कारण शिक्षकों की संख्या और भी घट जाएगी। गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने से व असुरक्षा की वजह से मर्जर के बाद बच्चियां दूर के स्कूलों में नहीं भेजी जाएंगी, जिससे स्त्री शिक्षा कम होगी। लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, लेकिन ये सब बातें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। शिक्षक संघ की मांगों के समर्थन में हम हमेशा रहे हैं और रहेंगे। बेसिक शिक्षा भर्ती प्रयागराज आंदोलनकारियों को हमारा समर्थन जारी रहेगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आंदोलनकारियों के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। शिक्षा मंत्री आंदोलनकारियों को हमारा साथ हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और ये जानती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना ही भाजपा का विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। भाजपा शिक्षकों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य ना करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षकों की समस्या के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार एक हृदयहीन सरकार है, जिसमें संवेदना ना हो तो सरकार नहीं चाहिए। सबको याद है, हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था कि शिक्षकों का सम्मान और उन पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही है। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है, क्योंकि अहंकारी ना तो किसी की तकलीफ दुख को पढ़ता है ना सुनता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि वो ना तो शिक्षा का सम्मान करती है और ना ही शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है। हम सदैव शिक्षक और शिक्षा के साथ हैं। सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान वायरल है, जिसमें उन्होंने इजराइल ईरान विवाद पर अपना रुख साफ किया है और कहा है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार है। Relations between Russia and Iran. We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. And this has always been our position. This is our principled position, including in this conflict. It has never changed. And those who claim that we should have done more, well, what more? दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चौंकाने वाली घटना हुई। एक यात्री के साथ झांसी रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। पीड़ित ने कहा, मारपीट झांसी की बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह परिचा के इशारे पर हुई और सीट की अदला बदली करने से नाराज विधायक ने अपने समर्थकों को बुलाकर उसे पिटवाया है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इजराइल की जनता ईरान को युद्ध रोकने का निवेदन कर रही है। वीडियो में सुन सकते हैं कि इजराइल के लोग कह रहे हैं कि ईरान युद्ध रोक दो, हम माफी मांगते हैं, हम शांति चाहते हैं। ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान दिल्ली पहुंचा। लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए का वीडियो काफी देखा जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा भारत महान है, जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.